हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहा धोकर तैयार होकर पर्सनल मेडिटेशन आपने खत्म किया। दोबारा से प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं। अगर अभी आप बिस्तर पर हैं तो उठ जाइए। आइए मिलकर हम वचन पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ना कभी ऊंघते हैं ना सोते हैं। हर समय आपकी नजर हम पर बनी हुई है, इसीलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर से अपने वचन से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, समय का जो चक्र है हम मनुष्यों के लिए है, लेकिन हमारे परमेश्वर जो हैं वे इससे परे हैं। और परमेश्वर अपनी दृष्टि निरंतर हम पर लगाए हुए हैं। आप संसार के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश से आप सुन रहे हो, किसी भी गली कूचे में हो, लेकिन परमेश्वर अपनी नजर आप पर बनाए हुए हैं। वे आपको देख रहे हैं। इस कार्यक्रम को चाहे आप सेलफोन या टीवी या कहीं भी देख रहे हो, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। इस विश्वास के साथ आप इस कार्यक्रम को देखें। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय की 15वीं आयत से देखिए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। मानते हैं ना? ये दिन काफी बुरे हैं। ये अंत के दिन हैं। ये खतरनाक दिन है। विज्ञान उन्नति कर रहा है ना? अब तो हम चंद्रमा तक ही नहीं और भी आगे पहुंच चुके हैं। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीजों की खोज हो रही है। टेक्नोलॉजी कहां पहुंच चुकी है। मनुष्य बहुत उन्नति कर रहा है ऐसा लगता है, लेकिन यदि गौर से देखा जाए, मनुष्य में शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, समाधान नहीं है, तृप्ति उसमें नहीं है। आप बहुत कुछ हासिल तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को आप तृप्त नहीं कर पा रहे। अपनी जरूरत को आप पूरा नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हमारे सृष्टिकर्ता ही हमें तृप्त कर सकते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता ही हमें ठीक कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो वो कंपनी को ही भेजते हैं। हमारी सृष्टि के समय परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की, हमें एकदम परफेक्ट बनाया, लेकिन मनुष्यों ने ही विभिन्न तंत्रों को खोज निकाला है, शैतान को स्थान देने द्वारा, उसके अधीन होने द्वारा। ये दिन बुरे हैं और परमेश्वर का न्याय जल्द ही सामने आने वाला है। सबका एक अंत है, इस संसार का भी एक अंत है। हम एकदम अंत के दिनों में हैं। दिन बुरे हैं, इसीलिए अवसर को बहुमोल समझो। क्या घड़ी को रोकने से समय रुक जाएगा? शायद घड़ी रुक जाए, लेकिन समय नहीं रुकने वाला। बीता हुआ एक पल भी हम वापस नहीं ला सकते। जानते हैं ना आप? पैसा गया तो दोबारा कमा सकते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक किया जा सकता है, प्रार्थना के द्वारा, दवाइयों के द्वारा ठीक हो सकते हैं। अगर कुछ खो दिया है तो शायद उसे हम पा सकें, लेकिन जो बीता हुआ समय है, उस समय के एक पल को भी हम दोबारा नहीं पा सकते। इसीलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए उसका सदुपयोग करें। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, लेकिन बुद्धिमानों की तरह जिएं। इस संसार में मूर्ख कौन है? ऐसी अगर एक प्रतियोगिता रखें, क्या पैसा बर्बाद करने वाला, या फिर जिसने अपनी पूरी संपत्ति खो दी, क्या वो है? अगर ऐसे तमाम श्रेणियों को साथ में लाकर यदि देखा जाए,
तो वह जो बस यूं ही बैठा रहा, जिसने कुछ भी नहीं किया, अपने समय को बर्बाद किया, वो ही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अपने समय का सदुपयोग करें। हमारा जो समय है, हमारे कई सारे घंटे बर्बाद क्यों हो जाते हैं जानते हैं? कुछ लोग आलसी होते हैं। 6-7 घंटा सोना काफी है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा। लेकिन आपने देखा होगा ना, जो 24 घंटे सोते हैं या फिर नींद में ही रहते हैं, नशे में धुत रहते हैं, अपने पूरे समय को बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग केवल बात 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 घंटों घंटों बैठकर बातें करते रहते हैं। बातें देखो खूब बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन पैर घर से नहीं निकलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गप्पे मारने में माहिर, लेकिन यदि उन बातों को देखा जाए तो उसमें कुछ भी फायदेमंद नहीं होगा। केवल मुंह के बोल काम के नहीं है। ज्यादा बात करना हमें दोषी साबित कर सकता है। हमारी बातें ही हमारी असलियत को बाहर लाती हैं। इसलिए जब हम बात करें, एक एक शब्द काफी सावधानी से बोलें। दिन भर बात करते रहते हैं, ऑफिस में काम करने के बजाय बात करते रहते हैं। एक फोन आने दीजिए, बस बातें करते रहेंगे। फोन का बैटरी जब तक डेड ना हो जाए नहीं छोड़ते। उसी दौरान झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, फिर दोस्ती भी करेंगे। कुछ लोग रात को सोते नहीं, केवल फोन पर लगे रहते हैं। रात भर बैठ करके चैटिंग करते रहते हैं। देखा है ना आपने ऐसे लोगों को? जरा सोच कर देखिए, कितना समय आप वाकई में इस्तेमाल करते हैं और कितना बर्बाद करते हैं। निर्बुद्धियों की तरह तुम मत होना, बुद्धिमानों की तरह अपने समय का सदुपयोग करो। आपके पास जो समय है उसे उपयोगी कार्यों के लिए आप इस्तेमाल में लाएं। जो समय आप परमेश्वर के साथ में गुजारते हैं, प्रार्थना में गुजारते हैं, वो आपके जीवन के लिए, भविष्य के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्या आप इस बात को समझ पाते हैं? कई लोगों को लगता है प्रार्थना में समय बिताना, चर्च में समय बिताना समय की बर्बादी है। ठट्ठा करने वालों के साथ घंटों घंटों बैठकर बातें करने में परेशानी नहीं होती। अपने समय का सदुपयोग करें। चाहे जो काम करें उसमें कुछ ना कुछ तो फल होता है। काम ना करने वाला खाना ना खाए, वचन कहता है। खाना बना रहे हैं, अच्छी बात है, 10 लोगों का पेट भर रहा है ना। जो भी काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने गाना लिखा, 10 लोग गा रहे हैं ना, अच्छी बात है। आपने कोई किताब लिखी या कोई पोएम लिखा, कई लोग उसे पढ़ रहे हैं ना, या कोई चित्र बनाया, कई लोग देख रहे हैं ना। आपके कार्य अच्छे हों, भले हों, 10 लोगों की भलाई के लिए हों और परमेश्वर की महिमा के लिए हों। बाइबल पढ़ने में समय बिताएं, परमेश्वर की गूढ़ बातों को आप जानने पाएंगे। बाइबल पढ़ने में जो समय आप गुजारते हैं आपके लिए लाभदायक है। प्रार्थना में जो समय आपने बिताया आपको शक्तिशाली बनाता है। मनुष्य मनुष्यों से बात करने में समय गुजारना चाहता है, लेकिन परमेश्वर से वो बात नहीं करना चाहता। अगली आयत देखिए, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बस यूं ही अपने समय को बर्बाद मत करिए। बस ऐसे ही हवा में हाथ पैर मारना, कहते हैं ना, बीटिंग अराउंड द बुश। बिना मुद्दे का जीवन, बिना लक्ष्य का जीवन समय बर्बाद करता है। इधर उधर की बातें करना, चुगली करना, गप्पे मारते रहना। कई लोग अपने समय को इस प्रकार से बर्बाद करते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने कुछ हासिल किया है, लेकिन उसका प्रतिफल शून्य है। परमेश्वर की इच्छा को समझो और उसे पूरा करो। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को समझो। और अगर हमें प्रभु की इच्छा को समझना है तो परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। तब प्रभु हमें अपनी इच्छा बताएंगे। और अगर जो प्रभु कहते हैं हम करेंगे, तो ना केवल हमारे लिए लेकिन पीढ़ी पीढ़ी के लिए हम आशीष के कारण होंगे। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? नरक में जाने वाली आत्मा को उद्धार की ओर लाना, उसे स्वर्ग का मार्ग दिखाना।
प्रभु की सेवा क्या है बताइए? क्या प्रभु को बिठाकर माला चढ़ाना, उनकी पूजा करना? जी नहीं, उनके सुसमाचार को फैलाना, नाश की ओर जाने वालों को, पापी लोगों को, निराशा से भरे लोगों को जो नरक की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें यह बताना कि यीशु ही उद्धार करता है। उनके सुसमाचार को सुनाने में जो समय हम व्यतीत करते हैं वो हमारे लिए कितना आशीषमय है जानते हैं? बीते 53 सालों से मैं प्रभु के वचन को सुनाता आ रहा हूं और मैं प्रभु की भलाई का, प्रभु की अच्छाई का एक जीवित गवाह हूं। जब मैंने प्रभु के लिए समय बिताया तो प्रभु ने मुझे कई तरह से आशीषित किया। देश देश जाकर, शहर शहर जाकर, गांव गांव जाकर, प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई है। प्रभु यीशु आपको आपके पापों से क्षमा करेंगे। उनके नाम में चंगाई है, उनके नाम में छुटकारा है। जब मैंने प्रभु के इस सुसमाचार को सुनाया तो इसे सुनकर कितने सारे लोग पूरे दुनिया भर में उद्धार पाए हैं। उतना ही नहीं, वे आकर गवाही देते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए चमत्कार किया है, प्रभु ने हमें संतान दिए, प्रभु ने हमें चंगा किया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था लेकिन प्रभु ने चंगा किया। जब लोग आकर इस प्रकार से गवाही देते हैं, आहा, डॉक्टर्स जो हैं जब वे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं उस दौरान कुछ ही लोगों के लिए वे उपयोगी होते हैं और कभी कभी ही वे उपयोगी होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु यीशु में जो चंगाई है, प्रभु यीशु में जो छुटकारा है, इसे खोजने में समय बिताने वाले धन्य हैं। प्रभु आज आपकी इच्छा क्या है? आज आप मुझसे क्या चाहते हैं मेरे जीवन के लिए? ऐसे हर रोज जो उनके सानिध्य में समय गुजारता है वो धन्य है। प्रभु के साथ आप ज्यादा समय बिताएं। आपको तैयार करने के लिए ही यह कार्यक्रम हम हर रोज लाते हैं। आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटों में हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अपने दिन की शुरुआत उन 24 घंटों में से 20 मिनट आप प्रभु को दें और प्रभु आपसे बात करेंगे। प्रभु आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार चलना है, कहां जाना है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई उनकी इच्छा को पूरा करने में करेंगे। हां, सुबह उठे और फिर बाहर गए, बाहर जाकर थोड़ी मेहनत की, थोड़े बहुत लोगों से उधर उधर की बात की, फिर शाम को वापस घर आए, खाना खाए और सो गए। जी नहीं, ऐसे आपका जीवन बिल्कुल ना हो। दाऊद कहता है, आपके आंगन में बिताया एक दिन 1000 दिनों से बेहतर है। दुष्टों के साथ समय गुजारने से बेहतर है, दुष्टों के साथ भोज करने से बेहतर है कि मैं आपके मंदिर का द्वारपाल होकर के अपना समय गुजारूं। जी हां, परमेश्वर के साथ में बिताया एक एक क्षण हमें बेहतर इंसान बनाता है, हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार करता है, हमें दृढ़ करता है। परमेश्वर की आनंद और खुशी और तृप्ति संतृप्ति से हमें भरता है। प्रभु की कृपा को हम पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अन्य लोगों से बात करते, आर्ग्यूमेंट करते करते अंततः थक हार कर सब कुछ छोड़ देते हैं। कितने सारे लोगों को हम देख सकते हैं, अरे मैंने फालतू में जाकर उससे बात की, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहते हुए दुखी होते हैं। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, अपने समय का आप सदुपयोग करें। परमेश्वर के साथ में बिताया एक एक क्षण अलौकिक होगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु समय निकलता जाता है। प्रभु होने दें कि हम निर्बुद्धि ना होकर, अज्ञानी ना होकर, व्यर्थ बातों में, अनावश्यक बातों में हमारा समय बर्बाद करने वाले हम लोग ना हो जाएं। चीजें जो हमारे समय को बर्बाद करती हैं, चीजें जो हमारे शरीर को खराब करती हैं, चीजें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उनके पीछे जाने वाले हम ना हो, बल्कि आपकी इच्छा को जानकर
उसके अनुसार जीने का हमें अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।